साल 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने ही वाला था। भारत में आजादी की लड़ाई तेज थी और इस लड़ाई की सबसे मजबूत, सबसे तेज आवाज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी उस समय नई रणनीति बनाने में लगे थे। उनका एक ही सपना था, भारत को हर हालत में आजाद करना। 18 अगस्त 1945 दोपहर ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर एक जापानी सैन्य विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। नेताजी उस विमान में सवार होते हैं। कहा जाता है कि वे जापान और सोवियत यूनियन के साथ नए प्लान बनाने जा रहे थे, लेकिन उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही विमान अचानक जोर से हिलता है। एक धमाका और फिर आग की एक बड़ी लपट। इंजन फट जाता है, विमान जमीन की ओर गिरने लगता है। रिपोर्ट आती है कि नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए, पर रहस्य यहीं से शुरू होता है और जितना गहरा जाते हैं उतना अजीब होता जाता है। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने जांच की तो किसी ने नेताजी का ना तो शरीर देखा, ना कोई स्पष्ट फोटो, ना कोई पक्का सबूत, सिर्फ बयान जो एक दूसरे से मेल भी नहीं खाते थे। कुछ चश्मदीदों का कहना था प्लेन तो गिरा था, लेकिन नेताजी उसमें नहीं थे। उन्हें आखिरी बार दूसरी दिशा में जाते देखा गया था। कुछ लोगों ने दावा किया कि नेताजी सोवियत रूस पहुंचे और वहां उनसे जुड़े राज गोपनीय रखे गए। कई लोगों का यह भी कहना था कि नेताजी भारत वापस आ गए थे, लेकिन एक साधु के रूप में। 1950 के दशक में एक रहस्यमयी साधु भगवान जी, जिन्हें फैजाबाद बाबा भी कहा गया, कई ऐसी बातें जानते थे जो सिर्फ नेताजी ही जान सकते थे। उनकी लिखावट, उनकी आवाज, उनकी आदतें, सब कुछ नेताजी जैसा था, लेकिन उन्होंने कभी सच नहीं बताया वे कौन थे। सरकारों ने 3 बड़ी जांच कमेटियां बनाई। हर कमेटी ने अलग बात कही। कोई बोला नेताजी की मौत हो चुकी थी, कोई बोला सबूत अधूरे हैं और किसी ने कहा यह एक रहस्य है जिसे अभी भी खोला नहीं गया। आज 80 साल बाद भी नेताजी का रहस्य आज भी उतना ही जिंदा है जितना उनका सपना, आजाद भारत।